ऐसे मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 14.1 कह रहा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आकृतियां उसने बना के रख दी गई हैं। कुछ आपको एक इस प्रकार से आकृति दिख रही होगी। देखिए, जो 5 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? चारों तरफ का माप। ठीक है, चारों तरफ का यानी सभी भुजाओं का योग लिख सकते हैं। सभी भुजाओं का योग, योग माने जोड़। तो यहां से शुरू करें। ये कितने की है? 5 धन। ये कितने की है? 3 धन। ये 2 सेंटीमीटर धन। ये भी 3 सेंटीमीटर। हो गई ना चारों भुजाओं का माप। जोड़ दे, 5 3 8 2 10 3 13 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? उसके बाद देखिए दूसरे नंबर को, इसमें एक टी प्रकार की इस प्रकार से आकृति दे दी है उन्होंने। इस प्रकार की आकृति दिख रही है आप लोगों को। ऊपर की ये 4 सेंटीमीटर है, नीचे भी 4 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। सबसे नीचे 4। अब आप इसको जोड़ेंगे। जोड़िए, तो यहाँ से शुरू करें क्या? यही से करना चाहिए। तो ये हो गई 4 4 और 1 5 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 4 14 14 और 2 16 16 और 2 18 और 1 19 19 1 20। कितने सेंटीमीटर हो गया इसका परिमाप? 20 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से चले थे और यहाँ चले, फिर आपने इधर चले, फिर आप इधर चले, तो बीच में कुछ छूट जाएगा और फिर यहाँ पे कोई डबल जुड़ जाएगा तो गलत नहीं हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक बगल से चलो, फिर चिन्ह लगा लो अगर ज्यादा दिक्कत है कि भाई हमें यहाँ से चल रहा है अपने दिमाग। तो 4 1 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 4 14 14 2 16 16 2 18 18 1 19 19 1 20। बस पहुंच गए चिन्ह पे 20। इस प्रकार से निकाला जाता है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर सवाल में भी बहुत सरल सवाल है। 1 2 3 4 5 और है क्या? हाँ, तो ये है 3 और ये है 4। देखिए इधर 1 और ये भी 1, यहाँ भी 1 जे 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 1 1 1। कितने? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ा कर दिया। अब तो मिट गया ना। आप देखिए, जोड़िए, ये यहां से चल रहा है जोड़ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 12 12 3 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? उसके बाद ये वर्ग जैसी आकृति दे दी है, लेकिन उसका शीर्ष पे रख दिया वर्ग। किस पे रख दिया? शीर्ष पर। मतलब ये शीर्ष है ना, इस पे खड़ा है ऐसे। ठीक, शीर्ष पर। ये 3 की है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ? यहाँ से शुरू करें। 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12। समझ में आया? अगली आकृति आपको आयत दी है, तो आयत के परिमाप से भी निकाल सकते। लंबाई चौड़ाई जोड़ो, 2 का गुणा मारो। ठीक है, तो कितनी है? जे 4 की, जे 4 की, जे 2 की, जे 2 की। तो 4 और 2 6 6 दूनी 12। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? या फिर ऐसे जोड़ो, 4 और 2 6 6 और 4 10 10 और 2 12 सेंटीमीटर। नहीं तो आप आयत का सूत्र सीख चुके हैं, सीधे आयत के सूत्र से भी कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट आयत के सूत्र से कर। इसको वर्ग था ये आपका, तो वर्ग का परिमाप सूत्र लगाना पड़ेगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुणे 4। भुजा कितने की है? 3 की। तो 4 का गुणा करो, तीसों को 12 सेंटीमीटर।
निकल आया जी। आयत का देखिए, आयत का परिमाप निकालना, तो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितने की है 4 की, चौड़ाई कितने की है 2 की, 4 और 2 जोड़ दिया 6, 6 में 2 का गुणा मार दिया बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो आपको चित्र भी बनाना है, सूत्र भी लिखना है, फिर हल करना है, तब आपको समझा हुआ माना जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही इसमें करते हैं तो मैं नहीं मानूंगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें। दूसरे सवाल में कह रहा है सानू ने 300 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े, 300 मीटर लंबे आपने तुरंत लंबाई पे 300 मीटर लिख दिया और 100 मीटर चौड़ा, ऐसा चित्र बना लिया। एक चौड़े आयताकार मैदान, आयताकार माने जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग हो, आयत के आकार का मैदान, आयताकार माने आयत के आकार का मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लीजिए दौड़ा तो 300 तो ये चलना पड़ा, और 100 जैसे 400, और फिर 300 से 400 300 700, 700 1 800, 800 से 800 मीटर चलना पड़ेगा इस चक्कर के लिए। लेकिन आपका चक्कर का मतलब चारों तरफ का मान, तो आयत का परिमाप सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 का गुणा करिए। तो लंबाई कितने की है 300, चौड़ाई है 100, 300 और 100 400, 400 में 2 का गुणा किया तो हो गया 800 नहीं 800 मीटर। समझ में आ गया? किस किस को आया बताओ? चलो ठीक है। तीसरा सवाल देखें, बहुत सरल सवाल कह रहा है। एक पोस्ट कार्ड 14 सेंटीमीटर लंबा, मान लीजिए ये पोस्ट कार्ड, जानते हैं आप लोग पोस्ट कार्ड, वहां पिन नंबर भी लिखा रहता, 6 डिब्बे रहते इसमें, PIN, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर 2 लिखा रहता, यहाँ पर डाक टिकट लगा रहता ना ऐसा पोस्ट कार्ड, संदेशों को लिखने के लिए, संदेशों को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, डाक सामग्री है, डाकघर में मिलता है। तो एक पोस्ट कार्ड जो 14 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसका परिमाप कितना है? परिमाप बराबर क्या? क्या पूछा है? परिमाप बराबर क्या? तो आयत है, इसलिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 तो है ही है, लंबाई है 14 और चौड़ाई है 8, 14 8 कितना हुआ 22 में 2 का गुणा मारेंगे, क्योंकि कोष्टक जब कोई चिन्ह ना हो और कोष्टक हटा रहा हो तो गुणा हो जाता है। तो 22 दूनी कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो पूरे परिमाप कितना है पोस्ट कार्ड का 44 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा नंबर 4। एक वर्गाकार आकृति है, वर्गाकार उसने कहा तो सीधे सीधे वर्ग बना लीजिए बिना आगे बढ़े, जितना समझ पड़ा जितना समझ में आया तुरंत आप उसको बना लीजिए। एक वर्गाकार आकृति और फिर उसकी भुजा कह रहा 25 सेंटीमीटर। तो जब एक भुजा 25 है तो चारों भुजाएं 25-25 की होंगी, क्योंकि हमने वर्ग की परिभाषा बता दी है आप लोगों को, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर क्या? तो आपका वर्ग है तो वर्ग ही का परिमाप का सूत्र लगेगा, ऐसा नहीं कि आयत का लगेगा। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा 4, भुजा कितने की है 25 की, और 4 का गुणा कर दो तो 25 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि 25 सेंटीमीटर की जब भुजा है तो 4 भुजाओं का 100 सेंटीमीटर होगा। 100 सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं, तो 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर है सीधा 100 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर को सब 5वें नंबर सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एक वर्गाकार खेत, फिर उसने वर्गाकार शब्द डाला तो हमने वर्ग बना लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जब उसका काम कर लेंगे पूरा तभी हम आगे बढ़ेंगे। वर्गाकार खेत की मेड़ कितने मीटर लंबी है 80 मीटर। जब एक मेड़ 80 की है तो चारों मेड़ें 80-80 की होंगी, नहीं होंगी? तो इसे 5 चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ेगा? एक चक्कर में परिमाप निकालो फिर 5 का गुणा कर दो
चूंकि 5 चक्कर में ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, तो पहले हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक चक्कर का नाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। भुजा कितने हैं? 80 की 4 का गुणा किया 8 चौको 32, 320 मीटर। एक चक्का लगाने में 320 मीटर। पक्का? नहीं आया समझ में? एक चक्का लगाने में 320 मीटर। अब वो कह रहा है कि 5 चक्का लगाने हैं भाई साहब हमें, तो 5 चक्का लगाओगे तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक चक्कर में कितना चलना पड़ता है? 320 मीटर। इसलिए 5 चक्कर में ज्यादा चलना पड़ेगा, ज्यादा के माने गुणा। तो 320 में 5 का गुणा कर देंगे। 5 शून्य 0, 5 दूनी 10 का भी शून्य, वहां से आइए 5 की 1600 मीटर चलना पड़ेगा। अब इसके किलोमीटर भी बना सकते हैं। 1 किलोमीटर 600 मीटर चलना पड़ेगा। समझ में आया? 1 किलोमीटर 600 मीटर चलना पड़ेगा। समझ में आ गया? नहीं आया? अच्छा, जिसको नहीं आ रहा है वो थोड़ा मुझसे कह सकता है कि सर जी क्या लगा रहे हैं आप, कहाँ से लगा रहे हैं, तो मैं उसको बता दूं। अब आप लोग कहते हो कि सर आ ही है समझ में, तो फिर मैं क्या बता दूं? बताओ फिर और क्या बता दूं? लेकिन आप पहले ये तो कहो कि सर नहीं आया समझ, तब तो मैं बस कहूं कि देखो भाई जी ऐसा है जी ऐसा है। लेकिन आप लोग कह देते हो कि सर समझ में आ गया, तो फिर मैं क्या बता दूं? लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो स्पष्ट बोल दो कि सर अभी नहीं आया। थोड़े धीरे धीरे बताओ कि कहां से आप जो सूत्र ले रहे हैं, काय ले रहे हैं, जो ही काय लगा रहे हैं। आयत वाला काय नहीं लगा रहे, आयत वाला क्यों नहीं लगा रहे, बैगी वाला क्यों लगा रहे, तो जी आप पूछ सकते हैं। समझ में आया यार? हैं 170 कहां से? अब देखें 6वां नंबर सवाल आया ना। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, ये मान लीजिए त्रिभुज है, इनकी भुजाओं की क्रमशः एक है 20 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर क्या? अब त्रिभुज का हो चाहे चतुर्भुज का हो चाहे पंचभुज का हो, सबकी भुजाएं जोड़ करके परिमाप निकलता है। तो इसकी 3 भुजाएं जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। क्या करना पड़ेगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कैसा है? पहली भुजा कितने की? 20, दूसरी 25, तीसरी 30। अब कितना हो जाएगा इसका योग? 25 75। नहीं आई बात समझ? यहाँ के 5 उठा के इसमें जोड़ दो, तो जे 25 हो गए, जे 25 हो गए और जे भी 25 हो गए। 5 उठा के ले गए ना, और 25 3 75, तो कितने का हो गया? 75 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? 75 सेंटीमीटर। अगर वैसे नहीं जोड़ना आ रहा तो 0 5 0 5 का 5 आ गया, 5 2 2 4 4 और 3 7 आ गया। इकाई जोड़ना आता कि नहीं? फिर दाई जोड़ना आया। तो बस इस तरीके से आपका 75 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप है। उसके बाद सवाल नंबर 7वां देखिए, बहुत सरल सवाल है। एक आयताकार खेत है भाई साहब, आयत बना लिया उसने, जैसा शब्द कहा हमने वैसे कर दिया, और 30 मीटर लंबा कह रहा, सो हमने लंबाई पे 30 मीटर लिख दिया, और 20 मीटर चौड़ा कह रहा, सो चौड़ाई पे हमने 20 मीटर लिख दिया। उसके बाद खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जी आयत है ना, आयत का परिमाप बराबर क्या? तो जे उसने दिया था और जे ज्ञात करना है। अब सूत्र लगाइए, किसका? वर्ग का परिमाप निकालना, आयत का निकालना। तो जिसको निकालना उसी का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या है आपका? आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 का गुणा मारना है, 2 का गुणा करना है। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है? देखो यहाँ 2 कोष्ठक 30 धन 20 बराबर 50 नहीं होगा? 50 में 2 का गुणा मारेंगे तो 100 नहीं होगा? तो 100 मीटर। समझ में आया? खेत का परिमाप कितना हो गया? 100 मीटर। बिल्कुल नहीं आया समझ में?
उसके बाद 8वां सवाल देखो, बहुत सरल सवाल है भाई साहब। दो आकृतियां दी गई हैं, किसका परिमाप अधिक है? अरे भाई, जिसकी भुजाओं का योग ज्यादा होगा उसी का परिमाप ज्यादा होगा, और जिसकी भुजाओं का योग कम है उसी का परिमाप कम है। तो बस दोनों को टच करके देखते हैं, छू करके देखते हैं आखिर किसमें क्या है। तो पहली आकृति देखिए आपकी इस प्रकार की बनी हुई है, बनी है ना ऐसे। तो ये 4 की है, ये 3 की है, ये 2 की है, ये भी 3 की, ये भी 4। यहां से शुरू करें इसका योग, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16 सेंटीमीटर निकल गया इसका परिमाप। अगली चीज देखिए, अब इसमें क्या है, इस प्रकार की आकृति है, शायद आपको दिख रही होगी। नहीं दिख रही है? वैसे बनी ना, इसके 2 कोने मार दिए गए। ये 3 की है, ये 2 की, ये 2 की, ये 3 की, ये 3 की और ये 5। बिल्कुल सरल सवाल है। अब जोड़िए इसको, कहां से जोड़ना शुरू करें? यहीं से। 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18 सेंटीमीटर। अब 18 और 16 नहीं जानते कौन बड़ा है कौन छोटा है? 18 सेंटीमीटर बड़ा, यानी दूसरी आकृति का परिमाप पहली आकृति के परिमाप से बड़ा है या अधिक है। अगर वो कहता कितना अधिक है तो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 में से 18 में से 2 16 चला गया, 2 ही तो बचा। हाँ, तो किसका अधिक है? दूसरी आकृति का परिमाप पहली आकृति के परिमाप से अधिक है, और वो भी 2 सेंटीमीटर अधिक है। समझ में आ गया ना? पक्का। अब क्षेत्रफल आपको मैं बता चुका हूं कि वर्गों के द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। किताब से घेरेंगे तो किताब क्षेत्रफल, और वर्गों के द्वारा घेरा जाएगा तो वर्गों का क्षेत्रफल। नहीं आएगा समझ? वर्ग तो समझ में आ गया ना? वर्ग माने जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, तो ये हो गया वर्ग। अब इसी के द्वारा बहुत सारे स्थान घेर लिया गया, तो वर्गों के द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आया? ये वर्गों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है, इसलिए ये वर्ग क्षेत्रफल कहलाता है। नहीं आया समझ में? और सूत्र तो हम सीख ही चुके थे, तो फिर 14.2 पर चलते हैं फिर। राइट? कोई परेशानी तो नहीं आ रही ना आरएस भैया? कोई परेशानी अगर आ रही हो तो मुझे बता दो। 14.2 इसमें कह रहा है मेज के तल को अपनी पुस्तक की किताब से नापिए और मेज की सतह का क्षेत्रफल लिखिए। बताओ, देखो मेज की किताब, मान लीजिए ये आपकी मेज है ना, इतनी चौड़ी लंबी, और ये हो गया आपका 2 किताब क्षेत्रफल, 4 किताब क्षेत्रफल, 6 किताब क्षेत्रफल, टोटल 8 किताब क्षेत्रफल। ठीक है? कितने किताब क्षेत्रफल लग रहा है? 8। देखो, 1 जे और 1 जे, 2 में पड़ गया, 1 जे और 1 जे, 4 में पड़ गया, 1 जे और 1, कितना? 6 में पड़ गया, और 1 जे और 1, कितने किताब क्षेत्रफल? समझ में आया कि नहीं? कितने किताब क्षेत्रफल है? 8। अपनी आपकी स्लेट पर चौकोर गुटके रखकर उसका क्षेत्रफल निकालिए। मान लीजिए ये है आपकी लिखने वाली स्लेट, ऐसी होती ना? नहीं होती ऐसे। अब इसको गुटके से नापना है, राजश्री गुटके से, राजश्री से नहीं, किसी भी गुटके से नाप। कितने गुटके क्षेत्रफल है स्लेट का? 3 है चौड़ाई में और 4 है लंबाई में। कितने गुटके? 4 गुटके क्षेत्रफल है। समझ में आया? उसके बाद ये तो यानी ओरल है, वैसे कहने के लिए कह रहा है, किस चित्र का क्षेत्रफल अधिक है? जिसमें ज्यादा वर्ग उसी का क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है? तो ये पहले वाले की गिनती करो, कितने वर्ग हैं? 4 6 देखो मैं देखता हूँ, 22 पक्का?
का क्षेत्रफल और उसका कितना है 16 वर्ग क्षेत्रफल है। तो 22 वर्ग यानी पहली आकृति का दूसरी आकृति से क्षेत्रफल ज्यादा है, अधिक है। चौथे सवाल को देख सकते हैं आप लोग। नीचे बने चित्रों का वर्ग क्षेत्रफल वर्ग गिनकर ज्ञात कीजिए और बताइए किस क्षेत्र का क्षेत्रफल कम है। तो पहले वाले का 8 वर्ग क्षेत्रफल है, कितने वाले का 8 वर्ग क्षेत्रफल है, दूसरे वाले का कितना है 5 2 7, इसका 7 वर्ग क्षेत्रफल है। तो किस वाले का क्षेत्रफल कम है, तो दूसरे यानी ख आकृति का क्षेत्रफल क आकृति के क्षेत्रफल से कम है। ख आकृति का क्षेत्रफल क आकृति के क्षेत्रफल से कम है। नहीं उल्टा बोल गया था। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई मैंने बता दिया और आयत का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। अब 13.3 देखिए, यही शायद आपकी आखिरी प्रश्नावली है। अच्छा 14.3 चलिए सुने। नीचे दी गई लंबाई और चौड़ाई के आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई है इसकी कितनी, आयत बना लीजिए 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और परिमाप बराबर और आयत तो यही है। तो सूत्र लगेगा, बार बार आप सूत्र लिखना। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई घन चौड़ाई। ये बार बार लिखोगे तो डट जाएगा, इसलिए लिखना है। फिर रखें 2 लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 6, 8 से 14, 14 में कोष्टक टूटेगा तो 2 का गुणा हो जाएगा 14। अच्छा क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या परिमाप नहीं पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र आपको लगाना पड़ेगा क्या, लंबाई गुणे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है आपकी कितनी 8, चौड़ाई कितनी है 6, 8 छंग 48 वर्ग मीटर। मीटर की घात 2 क्यों लगाया गया, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में आपको या तो घात 2 लगानी पड़ेगी या फिर वर्ग लिखना पड़ेगा, या कैसा करना पड़ेगा 48 वर्ग मीटर। यानी एक मीटर के कितने वर्ग हैं 48 वर्ग हैं। समझ में आ गया। पहले के बाद दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहा है कि लंबाई कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, बार बार लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। 4 गुणे 3, 4 3 12 वर्ग मीटर। मीटर है ना, 12 वर्ग मीटर, ऐसा लिखना पड़ेगा 12 वर्ग मीटर। यानी एक मीटर के 12 टुकड़े हैं। समझ में आया। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर का सवाल। लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल बराबर क्या क्या कह रहा है, क्षेत्रफल बराबर क्या। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है आपकी 20, चौड़ाई है 15, 15 दूनी 30, 30 तो 300 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2। समझ में आया। 300 वर्ग सेंटीमीटर, 300 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में। उसके बाद चौथा सवाल देखिए। एक बार आयत है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस लंबाई को छोटा कर दो और चौड़ाई को थोड़ा ऐसा बड़ा कर। 8 सेंटीमीटर हो गया
अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई है आपकी 5, चौड़ाई है 8, 8 पंचे 40 और सेंटीमीटर की घात 2। या तो ऐसे लिखना पड़ेगा या फिर यहाँ पर 40 वर्ग सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? क्यों? पीछे हेमंत बात कर रहा था। 5वां सवाल देखें। एक खेल का मैदान, बोले नहीं, एक खेल का मैदान 100 मीटर लंबा 80 मीटर चौड़ा। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता चल गया कि जब लंबाई बड़ी है चौड़ाई छोटी है तो आयत है। क्या है वह? आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 100, चौड़ाई है 80। 100 गुणे 80 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8000 नहीं हो जाएगा, 8000 मीटर की घात 2। क्या लगना पड़ेगा? 8000 मीटर की घात 2 यानी 8000 वर्ग मीटर। नहीं आएगा समझ में? 8 एकम 8 और 2 शून्य और 1 जी तो 3 आ जाएंगे। थोड़ा नहीं कर पाता। अबे 100 के 80 नोट होंगे तो 8000 नहीं हो जाएंगे। 100 बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। 6वां देखें। एक कमरे का फर्श, कमरा है, इसका फर्श कितने 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। इस फर्श को ढकने के लिए 2 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी कितनी चटाइयां बिछानी पड़ेंगी? 2 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी। नहीं है बात समझ में? ये 2 मीटर है लंबी और 2 मीटर है चौड़ी। तो 4 मीटर ढकने के लिए यहाँ 2 चाहिए और फिर पूरे 6 ढकने के लिए यहाँ पर भी 2 चाहिए। तो कितनी चटाइयां ढकने के लिए चाहिए बताओ? 6 चाहिए। तो हम चटाइयों की संख्या का सूत्र लगा सकते हैं। चटाइयों की संख्या बराबर, चटाइयों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे चटाई का क्षेत्रफल। समझ में आएगा? चटाइयों का संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे चटाई का क्षेत्रफल। समझ में आया? चटाई का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। और चटाई का क्षेत्रफल भी क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है? 6, चौड़ाई है 4 बटे इसकी लंबाई 2, चौड़ाई 2। नहीं आया समझ में? अब इसको हल कर दीजिए तो आपकी चटाइयां निकल आएंगी। 2 से भाग दिया 6 में 3 बार गया, 2 से भाग दिया 4 में 2 बार गया। अब 3 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 चटाइयां। नहीं आया समझ में? तो अगर आपको टुकड़े निकालना है, हिस्से निकालना है, भाग निकालना है तो आपको बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल करना पड़ता है। तो बड़े का क्षेत्रफल क्या है? आपका फर्श का क्षेत्रफल। छोटे का क्षेत्रफल क्या है? चटाई का क्षेत्रफल। यानी फर्श का क्षेत्रफल बटे चटाई का क्षेत्रफल कर देंगे तो आपको सीधी चटाइयों की संख्या निकल आती है। अब देखें 7वां सवाल देखिए। कौन सा खेल का मैदान बड़ा है वह कितना है? कौन सा खेल का मैदान बड़ा है वह कितना बड़ा है? तो काफी सरल सवाल है, आप देख भी सकते हैं।